बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने वालों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हम सब को भी एक दूसरे के साथ आसानियां जो है वो तकसीम करने की कुव्वत, हिम्मत और कोशिश जो है वो अता फरमाए। इसी चीज पर अमल करते हुए आज की वीडियो के अंदर मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एक मामला थोड़ा सा आसान करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूं। थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस के हवाले से। उनके केस के, उनकी दरखास्त के हवाले से आज जो है वो अक्सरीती एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालती कार्रवाई जो उन्होंने दरखास्त की थी, बराह रास्त नशर करने की दरखास्त उन्होंने दी थी, वो अक्सरीती फैसले से मुस्तरद हो गई है। और ये अक्सरीती जो फैसला है ये 6-4 से आया है, यानी 6 जजेस ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि 4 ने जो है वो उनको कहा था कि हम इसको बराह रास्त नशर करने की इजाज़त देते हैं। लेकिन फिर जहां पे वेबसाइट के ऊपर भी रखने के हवाले से कुछ लोगों ने बात की इस फैसले में, उस मामले को फिर जो है वो फुल कोर्ट में ले जाने के हवाले से भी बात एक सामने आई है। लेकिन इस दौरान जो कन्फ्यूजन पैदा हुई, कन्फ्यूजन ये थी कि बाज़ सीनियर सहाफ़ी हजरात की जानिब से, कुछ मखसूस मीडिया चैनल के अंदर जो काम करते हैं उनकी जानिब से एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई और यह कहा गया, हालांकि याद होगा आपको कि एक पहले बेंच ने एक फैसला किया था सदारती रेफरेंस के हवाले से, जिसमें जो है वो 7 जजेस ने कहा था कि मामले को एफबीआर ले जाया जाए। वहां पे 2 जजेस ने एतराज किया था, एक जज का थोड़ा सा डिफरेंट मौकफ था, तो 3 का इख्तलाफ जो है वो गिना गया था। आज ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद ये इन 2 जजेस के आज के इस इख्तलाफ के बाद इन मजीद 2 जजेस के वो मामला 5-5 से बराबर हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। वो बेंच अलहदा था, ये बेंच अलहदा है। तमाम तर सूरत हाल हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और उन सवालात के जवाब भी देंगे जो आपके जहनों में पैदा हुए हैं। तो मामले को आसान करने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी तौर पर जजेस की तादाद जो है वो 17 होनी चाहिए, 17 है। तो इसमें एक जो सीट है, कह लीजिए एक जो पोजीशन है वो वेकेंट है इस वक्त, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो जजेस हैं उनकी तादाद 16 है। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब का क्योंकि मामला है तो अब फुल कोर्ट जो है वो बाकी 15 जजेस साहबान कराया जाता है। अगर काजी फायज ईसा साहब को एक्सक्लूड कर लिया जाए, बाकी रह गए 15 जजेस। अच्छा, अब ये जो 15 जजेस हैं, इन मौजूद 15 जज साहबान में से 10 जज साहबान ने ये वाला केस सुना, आज वाला ये दरखास्त, और 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान, जिसमें से कुछ जज साहबान उस रेफरेंस का हिस्सा, उस रेफरेंस को सुन रहे थे, सदारती रेफरेंस, और जिसमें एफबीआर भिजवाने का फैसला किया गया था, उसमें वो शामिल थे। आज वो शामिल नहीं थे। वो जो 5 जजेस हैं जो आज की दरखास्त, जो आज के बेंच का हिस्सा नहीं थे, उसमें है जस्टिस मुशीर आलम साहब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस सरदार तारिक साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर साहब। ये वो 5 जजेस हैं जो इस 10 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर मामला फुल कोर्ट की जानिब जाता है तो वहां जाके ये इसका हिस्सा होंगे। और इनमें से कुछ जज, मौजूद जज साहबान उस केस का भी हिस्सा रहे जिसमें एफबीआर के हवाले से फैसला आया। अब ये समझ लीजिए कि ये जो 10 रुकनी बेंच जिसने आज ये फैसला दिया है, इस 10 रुकनी बेंच में 6 वो मौजूद जज साहबान कौन से हैं जिन्होंने ये फैसला दिया कि इस अक्सरीती दरखास्त को मुस्तरद करते हैं। वो इनमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस सजाद अली शाह साहब हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं और जस्टिस काजी अमीन साहब। ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने अक्सरीती फैसले से ये जो दरखास्त है ये मुस्तरद कर दी। अच्छा, जो मजीद जो दीगर जो 4 जजेस हैं जिनकी जानिब से ये फैसला आया कि लाइव कवरेज की इजाजत दे दी जाए इस केस के ऊपर, जिन्होंने एक तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की इस मामले के ऊपर हमायत की, उन जजेस में जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब, जस्टिस मंजूर मलिक साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं। यानी 6 ने आज मुस्तरद कर दी दरखास्त, 4 ने उनकी हमायत कर दी, ये 10 हो गए। 5 जजेस इस केस का हिस्सा नहीं थे, 15 हो गए। 16वें काजी फायज ईसा साहब हैं और 17वीं पोजीशन जो है वो वेकेंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की हिमायत की, माजी का अगर हम जिक्र करें, अगर हम सदारती रेफरेंस के हवाले से बात करें जो आया था,
तो सदारती रेफरेंस के अंदर जो इख्तलाफी नोट लिखा था, इनमें से दो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर शाह, यानी ये उन चार में से दो हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर शाह, जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था सदारती रेफरेंस के ऊपर, एफबीआर भी नहीं भिजवाने के लिए कहा था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था। जबकि आज के फैसले में जो दो मजीद जज आए वो जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक हैं, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक। अब ये उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जिसने ये पहला केस सुना, ठीक है। उस बेंच में इसके अलावा कुछ दीगर लोग शामिल थे, इसलिए जो है वो ये कंफ्यूजन जहां पर पैदा हुई। अब इस मामले को आगे चलकर यूं समझ लीजिए कि ये जो आज चार मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब की हिमायत की है, जस्टिस मकबूल बाकिर, ये सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं। जस्टिस मंजूर अली शाह, ये भी सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हक में इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं। जस्टिस मजहर आलम, जो तीसरे जस्टिस साहब उनकी हिमायत में सामने आए, ये वो जज साहिब हैं जो हुदैबिया पेपर मिल केस में उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा ने और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया था कि हुदैबिया पेपर मिल केस जो है वो बंद कर देना चाहिए। यानी ये जो चार जजेस आज जिन्होंने उनकी हिमायत की, उनमें से तीन जज साहिबान उनकी हिमायत में पहले ही सामने आ चुके हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके हक में सदारती रेफरेंस में उनके हक में इख्तलाफी नोट लिखा था। जबकि जो जस्टिस मजहर आलम है, जस्टिस मजहर आलम साहब हुदैबिया पेपर मिल केस के अंदर उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने हुदैबिया पेपर मिल में यह फैसला किया था कि ये जो केस है हुदैबिया पेपर मिल का, इसको जो है वो बंद कर दिया जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि ये जो एक जज साहब रह गए हैं, जस्टिस मंजूर मलिक, जिनके ऊपर ट्वीट भी आ रहे हैं कि एक जज का इजाफा हो गया, इन्होंने भी फैसला दिया जस्टिस काजी फायज ईसा की हिमायत में। इनके मुतालिक मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आज जब 14 अप्रैल को यह फैसला आया इनकी जानिब से हिमायत का, जिसमें चौथे जज जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं, जिनकी वजह से यह कहा जा रहा है कि तादाद शायद 5-5 बराबर हो गई है। जस्टिस मंजूर मलिक साहब 30 अप्रैल 2021 यानी आज से 15-16 दिनों बाद वो अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। जस्टिस मंजूर मलिक ठीक 15-16 दिन बाद अपने इस ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उनकी आईनी मुद्दत जो है वो 30 अप्रैल को पूरी हो रही है। यानी आप ये यूं समझ लीजिए कि अगर ये केस आगे चलता है, मजीद आगे जाता है, फुल कोर्ट में जाता है या इसी बेंच के पास आता है, तो मंजूर मलिक उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। तो बाकी फिर जो है वो 3 जज साहिबान ही बचते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ मजीद चीजें जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं, थोड़ा सा मैं खोल के बयान करने की कोशिश करता हूं। अब जो 6 जजेस जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब की दरखास्त मुस्तरद की, उनमें से 3 जज साहिबान, जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे मुस्तकबिल के अंदर। जस्टिस मुनीब अख्तर, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे मुस्तकबिल के अंदर। और जस्टिस यहिया आफरीदी, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ठीक है जी, यानी अगले 4 से 5 सालों में। ये जो 6 जजेस जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब की दरखास्त मुस्तरद की, इनमें से जो 3 जजेस हैं वो आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनने वाले हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए, जिन 4 जजेस ने काजी फायज ईसा साहब की हमायत की, उनमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो भी आगे जाके यानी 5 अगस्त 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। ये मालूमात मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप ये सारा मामला समझ लें। मैं किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जजेस ने ये फैसला क्यों दिया या इस फैसले की क्या वजूहत है। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो खुद हैं वो भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे 17 सितंबर 2023 को, यानी जब आइंदा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब होंगे या सर के ऊपर होंगे। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश की इस वीडियो के अंदर ये सारा मामला आपके सामने खुलकर बयान कर दूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अलावा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 15 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उसमें से 6 जज साहिबान ने आज उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी, 4 ने उनकी हिमायत में फैसला किया। उन 4 में से एक जो है वो 15 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे 2025 में जाके, जबकि 5 ऐसे जजेस हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, जो कि इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे
और अगर ये केस आगे फुल कोर्ट के पास जाता है तो वहां वो इस केस को सुनेंगे। इस तरह से ये दो सूरत सामने आएगी। अगर 15 जजेस में ये मामला जाता है तो ये मामला जो है वो तकरीबन 12 और 3 का होगा या 11 और 4 का होगा ज्यादा से ज्यादा। ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि शायद कोई तादाद बराबर हो गई है या शायद 5-5 हो गया, इस मामले को मैंने इस आज की वीडियो में जो है वो क्लियर करना ज्यादा बेहतर और जरूरी समझा। वीडियो हमने कोशिश की कि आसान बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें। इसका फीडबैक जो है वह जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।